नमस्कार। आपको बता दें कि हमारे देश में आदिवासी, दलित और बाकी जातियों को पिछड़ा मान के उनको विकास का मौका नहीं दिया जाता। ना तो प्राइवेट कंपनी में या यूनिवर्सिटी में उनको अंदर लिया जाता है। काम न मिलने पर आदिवासी और दलित लोग नीचे किस्म का काम करने पे मजबूर हो जाते हैं और उन्हें कोई सरकार का साथ नहीं मिलता। हमारे प्रधानमंत्री का दोगलापन ऐसा है कि वो कभी बोलते हैं हमारे देश में अमीर और गरीब है और कभी अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बुलाते हैं। जो भी हो, हमारे दलित भाई बहनों के लिए कोई भी सहायता नहीं मिलती। उनकी तरफ से यही भागीदारी न्याय राहुल गांधी जी अपने दलित भाई बहनों को दिलाना चाहते हैं। 50% आरक्षण देने की सीमा को राहुल गांधी हटा देंगे, जिससे SC, ST, OBC को नौकरियों में ज्यादा लाभ मिलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आइए उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा ले। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में ओबीसी की आबादी है। ठीक है, उसके बाद 15% तकरीबन दलित हैं, 8% आदिवासी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 8 कितना हुआ? 73। अब सुनो बात मजे की, 73% आबादी है ना, 73। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां की लिस्ट निकालो, ठीक है? उसमें ना एक मालिक 73% वाला, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। 73% में उसको कोई है ही नहीं उसमें। चलिए वहां से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाइए। देश को 90 IAS ऑफिसर चलाते हैं। आप ये मत सोचिए कि MLA MP देश को चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, IAS ऑफिसर। क्या होता है, आप लोग GST देते हो, पैसा आप देते हो, पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार को। ये 90 अफसर डिसाइड करते हैं भैया कितना रुपया कहां जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, ये स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़क में कितना जाएगा, दलितों के लिए कितना जाएगा, पिछड़ों के लिए कितना जाएगा, आदिवासियों के लिए कितना जाएगा। ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। अब मुझे बता दो भैया, 90 में से आपने बोला 50% आबादी ओबीसी, मुझे बता दो 90 में से ओबीसी कितने? 3। वो भी 2 हैं। और सुनिए, नहीं सुनिए 3, मगर वो मजेदार बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, मगर मान लो आपका GST का 100 रुपए खर्च होता है, तो उसमें से पिछड़े वर्ग के अफसर कितना % का निर्णय लेते हैं? कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताओ? कुछ नहीं, 14%। अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है, तो जिन लोगों की 50% आबादी है वो सिर्फ 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दलितों पे। दलितों की आबादी 15%। ठीक है, 100%, 100 रुपए अगर खर्च होता है, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार देती है बजट में, तो दलित अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 1%, मतलब 1 रुपया। अब चलिए आदिवासियों पे। आदिवासी 8%। 8% अफसरों का कितने रुपए का निर्णय होता है? 10 पैसे भाई और बहनों। मतलब सबको मिलाकर 100 रुपए में से
₹6.10 का निर्णय 73% लोगों के अफसर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट इंडिया का, बता दिया, अब मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी का बता दिया। अब चलिए प्राइवेट अस्पतालों को देखते हैं। जो आजकल सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और सारे के सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। अच्छा चलो, उनके मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित, आदिवासी के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करते हैं। पूरे देश में पूरे के पूरे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होने। मुझे बता दो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक 73% में से कितने? जीरो। अच्छा ठीक है, उनके मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? जीरो। तो भैया, ना शिक्षा में आपके लोग, ना स्वास्थ्य में आपके लोग, ना जुडिशरी में आपके लोग, ना बिजनेस में आपके लोग, ना आईएएस में आपके लोग। तो आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। नहीं हैं, नहीं मैं बताता हूं, आप समझिए। आजकल एक नई चीज चली है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लोगों को नौकरी देता है। मतलब उसको 2 मिनट में अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बीमार हो गया, तुरंत 1 सेकंड में निकाल देंगे। अब आप एक काम करो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने। मालूम है कितने? 100%। भाइयों बहनों, आप लोगों का काम, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का काम 100% कॉन्ट्रैक्ट लेबर में है। मगर देश को चलाने में, देश के स्वास्थ्य के सिस्टम में, देश के शिक्षा के सिस्टम में, कोर्ट्स में, सरकारी व्यवस्था में आपका कोई नहीं है भाइयों बहनों। मतलब जो पहले हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो हमारे पिछड़े लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, उधर ही नरेंद्र मोदी ले जा रहा है देश को। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।